जय देवभूमि सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से थपलियाल एजुकेशन हब में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नूतन वर्ष 2024 की मंगल कामनाएं। आशा करता हूं कि माँ सरस्वती आपके ऊपर इस वर्ष अपना आशीर्वाद बनाएगी और आप अपनी सफलताओं को पाएंगे ज़रूर। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए यूकेपीएससी और यूके ट्रिपलएससी द्वारा पेपर जो आजकल करवाए जा रहे हैं और आने वाले पेपरों को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी में आपके पास जो लेखक दिए गए हैं 23, उन लेखकों में से 23 लेखकों में से आज हम कितने करते हैं। तो आज हम एक लेखक अच्छे से पढ़ेंगे जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हम अच्छे से पढ़ना है। और हाँ, ध्यान रहे कि आप जो है ये हैंड नोट्स हैं, ये मैंने जब मैं इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाता हूँ, विद्यार्थियों को, तो उनके द्वारा लिखे गए नोट्स हैं। इसमें मिस्टेक होगी लिखने में, लेकिन जो मैं बोलूँगा आपने वो समझना है। लिखने पे आप ज़्यादा ना जाएंगे कि भाई ये गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, मिस्टेक हो सकता है कि उन्होंने कैसे, मतलब हिंदी लिखने में थोड़ा अशुद्धियाँ हो सकती है, लेकिन मैं आपको शुद्ध बताऊँगा और आप उसको सुनते जाएँ और अपने हिसाब से नोट्स घर में बनाते चलें। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए मुंशी प्रेम में स्टार्ट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद, तो सबसे पहले तो हमने जानना है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। 1880 में जन्म हुआ था। लमही गांव पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी ज़िले के अंतर्गत। तो जन्म 1880, गांव हुआ लमही गांव, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूछेगा मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था, तो धनपत राय। मूल नाम क्या है इनका, धनपत राय था। ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि मूल नाम धनपत राय है। और इनकी जो पत्नी थी, इनका नाम था, इनकी पत्नी का नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है शिवरानी। पत्नी का नाम भी आपको याद हो गया है। पत्नी का नाम है, मूल नाम है धनपत राय और पत्नी का नाम है इनका शिवरानी। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, त्यागपत्र दिया था और पूर्ण रूप से यह जो है लेखन के प्रति, यानी कि लिखने के प्रति ये क्या हो गए थे, समर्पित हो गए थे। पूर्ण रूप से लिखने के प्रति क्या हो गए थे, समर्पित हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है हिंदी साहित्य, आप इस पॉइंट को पढ़ रहे होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। इन्होंने इतना ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। इन्होंने एक शब्द में लिखा है कि इन्होंने कहा कि जो साहित्य है, ठीक है, साहित्य को इन्होंने खुद का सुख नहीं माना। इन्होंने कहा कि साहित्य क्या कर सकता है, सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष साहित्य है। ये किसने कहा, अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किस कवि ने जो है साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का एक रूप माना है, तो मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा रूप माना है। या आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कहा कि साहित्य परिवर्तन। ठीक है, तो इसको भी आप मान सकते हैं कि साहित्य परिवर्तन किसने माना है, तो मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, चलेंगे आगे, बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद ने माधुरी, सबसे पहले याद रखना, सबसे फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर माधुरी, फिर दूसरी पत्रिका है हंस, ठीक है, तीसरी है मर्यादा, ठीक है, चौथी है जागरण। तो याद रखना माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण, इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया, ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि मुंशी प्रेमचंद ने निम्नलिखित में से किन पत्रिकाओं का संपादन किया, तो माधुरी हो गई, हंस हो गई, मर्यादा हो गई और जागरण हो गई। इन 4 पत्रिकाओं का संपादन कौन कर रहा है, तो आपके मुंशी प्रेमचंद इन 4 पत्रिकाओं का संपादन कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हम कि मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, हिंदी साहित्य तथा साहित्य के शिखर के, ठीक है, जो मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है, इन्होंने साहित्य तथा साहित्य के शिखर पर ये क्या करते हैं, माने जाते हैं। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद जो है साहित्य तथा कथा साहित्य के, ठीक है, साहित्य और कथा साहित्य के क्या माने जाते हैं, टॉप माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। पता होगा आप लोगों को, मुंशी प्रेमचंद की कहानी आपने बहुत पढ़ी होगी। ठीक है, तो साहित्य और कथा साहित्य के मुंशी प्रेमचंद टॉप के राइटर रहे हैं। ठीक है, अब उनकी कुछ हम क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण कृतियां देखेंगे मुंशी प्रेमचंद की। वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, तो चलिए थोड़ा उन पर चर्चा कर लेते हैं फटाफट से, कौन कौन सी महत्वपूर्ण कृतियां हैं मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद की महत्वपूर्ण सबसे पहले कृति है मानसरोवर, जो 8 खंडों में, कितने खंडों में, 8 खंडों में मानसरोवर, ये आपको याद रखनी है। कई बार पेपर में पूछ जाता है निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद के मानसरोवर में कितने खंड हैं, तो 8 खंड है। ठीक है, दूसरा है गुप्तधन,
ठीक है। ये कितने खंडों में? 2 खंडों में। खंड पूछ सकता है अब आगे, ध्यान रखना। मानसरोवर 8 खंडों में, गुप्तधन 2 खंडों में, उसके बाद है इनकी निर्मला, उसके बाद है सेवा सदन, उसके बाद है प्रेमाश्रम, उसके बाद है रंगभूमि, उसके बाद है कर्मभूमि, उसके बाद है गबन, ठीक है, उसके बाद है गोदान, ठीक है। ये इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? उपन्यास देखो जरा इनके, करबला, संग्राम की बेदी, ये 2 इनके क्या है? नाटक है, उपन्यास करबला और संग्राम की वेदी, ठीक है। नाटक है इनका, ठीक, विधि प्रसंग, विविध प्रसंग, ठीक है, ये 3 खंडों में है, ठीक है। और इनका है साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का कुछ इन्होंने क्या लिखा हुआ है? निबंधों का संग्रह भी लिखा हुआ है। कुछ विचार, पूस की रात, सोजे वतन, कफन आदि इनके क्या है? महत्वपूर्ण कृतियां हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी मेरे साथ रिवीजन करेंगे आप लोग भी। मानसरोवर हो गया, गुप्तधन हो गया, निर्बला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, करबला, संग्राम की वेदी, विधि प्रसंग, विधिक प्रसंग, ये 3 खंडों में है। साहित्य और राजनीतिक निबंधों का एक संग्रह, कुछ विचार, पूस की रात, सोजे वतन, कफन आदि क्या है? इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, ठीक है। तो ये कृतियां जितनी भी हैं मुंशी प्रेमचंद की, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चलेंगे आगे, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे नोट के तौर पर। कृषक संस्कृति का महाकाव्य, क्वेश्चन पूछेगा मुंशी प्रेमचंद के किस महाकाव्य को कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? तो आपको याद रखना है गोदान को क्या कहा जाता है? कृषक संस्कृति का महाकाव्य कौन है आपका? गोदान है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में से, उर्दू में इनकी जो पत्रिका थी उसका नाम था जमाना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उर्दू की पत्रिका नाम है इनका जमाना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। अन्य महत्वपूर्ण जो इनकी थोड़ा बहुत जो बची हुई रचना है उनमें देखेंगे फटाफट से अन्य महत्वपूर्ण रचना कौन कौन सी है, ठीक। तो सबसे पहले नमक का दरोगा 1914 में आई थी, 2 बैलों की कथा, कायाकल्प, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है, ये आपको याद रखना है। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट है इनका पंच परमेश्वर, नेक्स्ट है प्रेम पचीसी, शतरंज के खिलाड़ी और प्रतिज्ञा, ठीक। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे, नमक का दरोगा, 2 बैलों की कथा, कायाकल्प, मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास, पंच परमेश्वर, प्रेम पचीसी, शतरंज के खिलाड़ी और प्रतिज्ञा, ये क्या है? इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की, और ये आपको याद करनी है, ठीक है। चलेंगे आगे। नेक्स्ट कुछ नोट लिखे हुए हैं महत्वपूर्ण, उनको थोड़ा सा आपके सामने मैं पढ़ दे रहा हूं, हो सकता है यहां से कुछ क्वेश्चन बन जाए। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। सबसे पहली बात है, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से जो है मुंशी प्रेमचंद ने 2 बैलों की कथा के माध्यम, किसके माध्यम से इन्होंने समाज में कृषक और पशुओं के जो भावात्मक संबंध में उनको दर्शाने का वर्णन किया है? तो इनकी कहानी है 2 बैलों की कथा। किस कहानी के माध्यम से? तो आपका आंसर होना चाहिए 2 बैलों की कथा के माध्यम से इन्होंने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध को दर्शाने का वर्णन बहुत अच्छे से किया है। उसी में है 2 बैलों की कहानी, जो आपने सुनी हुई कथा 2 बैलों की कथा, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो इनका ईदगाह, ठीक है। ईदगाह, ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार का आदर, ठीक है, बनाकर ग्रामीण मुस्लिम का जीवन, ठीक है, उसका सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें नायक का नाम है हामिद, सबसे इंपॉर्टेंट है हामिद, आपको याद कर रखना है हामिद, ठीक है। हामिद इसमें नायक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ईदगाह जो इनके, इनमें से मुख्य पात्र कौन सा है? तो हामिद इनका मुख्य पात्र, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलेंगे आगे। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, ठीक है, दया नारायण निगम, याद रखना इनका नाम है दया नारायण निगम द्वारा इनको प्रेमचंद नाम दिया गया। सबसे पहले और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बनेगा कि मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? तो दया नारायण निगम ने इनको प्रेमचंद नाम दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में, ठीक है। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना है
यह है प्रेमा। कौन सा है? प्रेमा। तो मुंशी चंद का पहला जो उपन्यास है उसका नाम है प्रेमा, और मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम देने वाले व्यक्ति हैं दया नारायण निगम। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि अब जो आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप कितनी भी कृतियां याद कर लो, उनमें से कृतियों में से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। अब क्वेश्चन अंदर से पूछेगा किसने क्या नाम दिया, पहला और लास्ट कौन सा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास के माध्यम से हिंदी में प्रवेश किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि मुंशी प्रेमचंद ने किस उपन्यास के माध्यम में हिंदी में प्रवेश किया? तो सेवा सदन। ठीक है, तो सेवा सदन आपको याद रखना है। सेवा सदन के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी में प्रवेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेगा, मुंशी प्रेमचंद जी का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा था? ये आपके सामने लिखा हुआ है पहला हिंदी उपन्यास। तो आपको याद रखना है कायाकल्प इनका पहला हिंदी उपन्यास था। कौन सा? कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद जी का पहला हिंदी उपन्यास था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो याद करना है। कायाकल्प यह मुंशी प्रेमचंद जी का हिंदी का पहला उपन्यास था। ठीक है, और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, कफन गवन गोदान में से एक गवन है, इसके दो पात्र थे, एक का नाम था जालपा, एक का नाम था रत्न, और लास्ट में मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु होती है 1936 में। ठीक है, तो आपको इतना जरूर से जरूर याद रखना है। चलो आए मेरे साथ एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेंगे शुरू से, ताकि आपको याद हो जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो चलेंगे स्टार्टिंग में सबसे पहले और बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद जी देखेंगे, जन्म वाराणसी, जो याद करने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है, 1880 में। ठीक है, मूल नाम धनपत राय, पत्नी का नाम लिखा हुआ है शिवरीना। ठीक है, पत्नी का नाम है इनका शिवरानी। ठीक, और दूसरा और महत्वपूर्ण, इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, पता है आप लोगों को, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, नौकरी तो छोड़ना था क्योंकि लेखन कार्य में जुड़ गए थे, लेखन कार्य में। ठीक है, हिंदी साहित्य को इन्होंने सब कुछ माना है। इन्होंने कहा कि समाज में परिवर्तन ला सकता है तो साहित्य ला सकता है। ठीक है, और माधुरी मैंने आपको कई बार बता दिया है, माधुरी, हंस, मर्यादा, ठीक है, और जागरण, इन 4 पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? मुंशी प्रेमचंद ने इन 4 पत्रिकाओं का संपादन किया, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, दूसरा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, साहित्य का जो इनका कथा साहित्य, इनको टॉप पे पहुंचाया, और टॉप पे पहुंचाने के बाद इन्होंने कुछ रचनाएं की, जैसे मानसरोवर हो गया 8 खंडों में, गुप्तधन हो गया 2 खंडों में, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, करबला, संग्राम की बेदी, विविध प्रसंग हो गया, साहित्य और राजनीतिक निबंधों का संग्रह हो गया, कुछ विचार, पूस की रात, सौजे वतन, कफन आदि ये क्या है इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। फटाफट से रिवीजन के तौर पर आगे चलेंगे। और मैंने कहा था महत्वपूर्ण है कि गोदान जो है इनका, ठीक है, यह महाकाव्य है। ठीक है, किस पर जुड़ा है? ये जुड़ा है कृषक संस्कृति का महाकाव्य इनका गोदान है, और उर्दू में इनकी पत्रिका छपी थी जिसका नाम था जमाना। ठीक है, अन्य रचनाओं की अगर मैं बात करने वाला हूँ इनकी, तो अन्य इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, नमक का दरोगा है, 2 बैलों का कथा है, कायाकल्प है, मंगलसूत्र है, पंच परमेश्वर है, प्रेम पचीसी है, शतरंज के खिलाड़ी है, और प्रतिज्ञा है। ये आपको याद रखनी है। नमक का दरोगा जो है इनका याद रखना है, 1914 की है, एक डेट इसमें पूछ सकता है आयोग। ठीक है, चलिए आगे और फटाफट से करेंगे बात कि 2 बैलों की जो इनकी कहानी है उसके माध्यम से इन्होंने पशुओं के भावनात्मक संबंध को और कृषक के संबंध को इन्होंने अच्छे से दर्शाया है। दूसरा, इन्होंने जो है इनका जो है महत्वपूर्ण है, ईदगाह जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार पर इन्होंने क्या किया है कि मुस्लिम जो हामिद है उसका सुंदर सा चित्र क्या किया है, प्रस्तुत किया। हामिद का, हामिद याद रखना है आपको कि भैया कैसे जो है गाँव के मुस्लिम हामिद, बहुत अच्छी कहानी ईदगाह, अगर आप कभी आपको मौका मिलेगा तो जरूर पढ़े। ठीक है, और लास्ट में दया नारायण निगम, इन नाम याद रखना, दया नारायण निगम ने इनको प्रेमचंद नाम दिया था। ठीक है, और पहला जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का वो प्रेमा है। ठीक है, और सेवा सदन के माध्यम से इन्होंने हिंदी में प्रवेश किया, और पहला जो हिंदी उपन्यास है वो कायाकल्प है। ये 3 बड़े महत्वपूर्ण है, और गबन के 2 बड़े महत्वपूर्ण पात्र हैं, जालपा और रत्न, और मृत्यु 1936। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरे राइटर को पढ़ेंगे, और कल के जो हमारे राइटर हैं उनका नाम है हरिशंकर परसाई। कल हम बात करेंगे हरिशंकर परसाई जी पे। ठीक है, धन्यवाद।